का क्या स्तर है आज राजनीति का? एक महिला है, मुख्यमंत्री है, उनको सुनिश्चित करना चाहिए था कि जो महिलाएं हैं उनके साथ खड़ी रहें, उनकी अस्मिता की लड़ाई लड़ें। लेकिन ये क्या मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, टीएमसी के गुंडों के साथ जाके खड़ी हो गई और एफआईआर दर्ज उनके खिलाफ होती है, कंप्लेंट उनके खिलाफ होती है। जो पीड़ित महिलाएं हैं उनके परिजनों के खिलाफ की डरा के इस बात को दबा दिया जाए, शांत कर दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेदार पार्टी है और इस मंच से जरूर कहना चाहेंगे, ये लड़ाई हर उस महिला की है जिसने किसी भी पार्टी के लिए वोट क्यों ना किया हो, लेकिन उसने संविधान में अपनी आस्था रखी है। ये हक संविधान देता है भारत का उसको कि अगर उसके साथ कुछ गलत हो, गैर कानूनी हो, तो प्रदेश की सरकार उचित कार्रवाई करे, ठोस कार्रवाई करे और ऐसे दरिंदों को जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। और भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत से, जितनी हमारी क्षमता है, ये लड़ाई लड़ेगी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री सुकांत मजूमदार जी जब इस मुद्दे को उठाते हैं तो उनको भी डिटेन कर लिया जाता है। ऐसा क्यों है ममता बनर्जी? जो हमारे और वहां नेतागण हैं, जब वो मिलने जाते हैं पीड़ित परिवारों से तो उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, न्यायालय बेल देता है। तो ये बात कहना गलत नहीं होगा कि अगर रत्ती भर शर्म ममता बनर्जी में बची है, उन्हें कोई हक नहीं है कि मुख्यमंत्री पद पे वो बनी रहे, तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। और ये लड़ाई मूक दर्शक बनी हुई है, उनके लबों पर टीएमसी के गुंडों की टेप लगी हुई है, बहुत ही चिंताजनक है। और इसीलिए इस मुद्दे पर कुछ नए तथ्य हैं जो आपके समक्ष मैं रखूंगा। दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस highlights the lawlessness that prevails in the state of West Bengal, where it is clear to every citizen the rule of law does not prevail and exist. Rather, the law of the anarchic ruler Mamata Banerjee prevails. And when the perpetrator of crime happens to be a TMC goon, a constitutional position holder, the chief minister of the state, doesn't even care to uphold the dignity of the women of the state, the Hindu women especially, being targeted by goons of Shahjahan Sheikh, the absconder. सबसे पहला तथ्य जो आपके समक्ष, पश्चिम बंगाल में ये कहना गलत नहीं होगा, आज वहां की जनता कह रही है, जंगल राज कैसा होता है? बिल्कुल ममता राज जैसा होता है। जंगल राज कैसा होता है? बिल्कुल ममता राज जैसा होता है। जहां पे पुलिस बल के शस्त्र तो झुक जाते हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, जनजातीय समुदाय की महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन टीएमसी के गुंडों के पास अस्त्र शस्त्र होते हैं, बंदूकें होती हैं, महिलाओं पे रखी जाती है, उनको डराया जाता है
और हिंदू महिलाओं को खासकर प्रताड़ित करके उनका शोषण किया जाता है, बलात्कार किया जाता है। It will not be wrong to say that West Bengal has turned into a state where there is a government run by the rapist, of the rapist, for the rapist. मैं पुनः कहूंगा, पश्चिम बंगाल आज वो प्रदेश है जो सरकार बलात्कारियों को संरक्षण दे, पुलिस को कमजोर करे, महिलाओं की गुहार लगे और एक महिला होने के नाते मुख्यमंत्री को पीड़ित महिलाओं के साथ खड़ा होना था, पर वो टीएमसी के गुंडों के साथ, बलात्कारियों के साथ खड़ी होती। शर्म से, लज्जा से सभी नागरिकों का सर झुक जाता है, लेकिन ममता बनर्जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। संवैधानिक संस्थाएं अपना काम करें, यह सुनिश्चित करना भी मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है। मेरे हाथ में कलकत्ता उच्च न्यायालय का आदेश है और मैं आपके समक्ष इसे रखना चाहूंगा। यह करारा थप्पड़ है ममता बनर्जी के गाल पे। एक महिला होने के बावजूद आप दूसरी महिला का दर्द नहीं समझती हैं। मैं कुछ ना कहूंगी, लफ्ज लूंगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 13 फरवरी 2024 यानी कल स्यू मोटो, ये जो सारे बलात्कार के मामले सामने आए हैं, एफआईआर नहीं लिखी जा रही, गुंडा राज है, ममता बनर्जी चुप है, टीएमसी के गुंडे बंदूक लेके महिलाओं को डरा के उनके साथ बलात्कार कर रहे हैं, उनका यौन शोषण कर रहे हैं, उसका संज्ञान लिया है। और कुछ अंश इस आदेश के आपके समक्ष बड़ी जिम्मेदारी से मैं रखता हूं। कोर्ट ने कहा, आई हैव बीन ग्रॉसली डिसअपॉइंटेड आफ्टर गोइंग थ्रू सेवरल न्यूज़पेपर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टिंग्स where it has been reported that a good number of ladies in Sandesh Khali, North 24 Parganas, have been sexually assaulted at gunpoint. इसके बाद आगे वो कहते हैं, it has also been alleged in the newspapers, namely Anand Bazar, Indian Express and many other newspapers including different electronic media on 9th of February 2024 as well as on 10th of February that the tribal lands were taken away forcibly in violation of all legal formalities and laws. हिंदू महिलाओं का शोषण, बलात्कार, और एक तरफ केंद्र की सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनजातीय समुदाय को मजबूत कर रही है, मुख्य धारा से जोड़ रही है, उनका सशक्तिकरण कर रही है, और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में जबरन उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं, वो भी गैर कानूनी ढंग से। ममता बनर्जी से आज पूछा जाएगा, पहला सवाल, हिंदुओं से आपको इतनी नफरत क्यों है? जनजातीय समुदाय से आपको इतनी नफरत क्यों है? पिछड़े समाज से आपको इतनी नफरत क्यों है? जिनको कानून का सहारा देकर पूरी तरह से मजबूत करने का काम आपको करना था, उनके खिलाफ आपके गुंडे उनका शोषण कर रहे हो और आप चुप है। इसी आदेश में उच्च न्यायालय क्या कहता है, मैं आपके समक्ष रख दूं। However, considering all the aspects, and I am constrained to take suo motu cognizance over the alleged incidents in respect of only the allegation of sexual assaults of ladies in Sandesh Khali, North 24 Parganas at gunpoints and transfer of lands of tribal people in violation of relevant laws. And then notice was issued to the state of West Bengal for the lawlessness that has been prevailing in that state.
and the Inspector General of Police, the DIG of Police, the DM of the respected districts have been asked to furnish a reply. So this is the first point. Things have become so bad, lawlessness is prevailing in West Bengal that the High Court had to suo moto, take cognizance. Second, ये जो दूसरा तथ्य है ये और पीड़ाजनक है, चिंताजनक है, निराशाजनक है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने अपनी टीम वहां भेजी, तो आपको याद होगा जब ईडी अफसर गए थे तो अराजक तत्व जो थे टीएमसी से जिनके तार जुड़े थे उन्होंने हमला किया था। अब एनसीडब्ल्यू की टीम वहां जाती है और उनको भी अपना कार्य नहीं करने दिया जा रहा, बल्कि शर्मसार करने वाला है जिन महिलाओं का शोषण किया गया, जिनके साथ बलात्कार हुआ, उनके परिजनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। आप सोचिए ममता बनर्जी का क्या स्तर है आज राजनीति का। एक महिला है, मुख्यमंत्री है, उनको सुनिश्चित करना चाहिए था कि जो महिलाएं हैं उनके साथ खड़ी रहें, उनकी अस्मिता की लड़ाई लड़ें। लेकिन ये क्या मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, टीएमसी के गुंडों के साथ जाके खड़ी हो गई और एफआईआर दर्ज उनके खिलाफ होती है, कंप्लेंट उनके खिलाफ होती है। जो पीड़ित महिलाएं हैं उनके परिजनों के खिलाफ की डरा के इस बात को दबा दिया जाए, शांत कर दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेदार पार्टी है और इस मंच से जरूर कहना चाहेंगे, ये लड़ाई हर उस महिला की है जिसने किसी भी पार्टी के लिए वोट क्यों ना किया हो, लेकिन उसने संविधान में अपनी आस्था रखी है। ये हक संविधान देता है भारत का उसको कि अगर उसके साथ कुछ गलत हो, गैर कानूनी हो, तो प्रदेश की सरकार उचित कार्रवाई करे, ठोस कार्रवाई करे और ऐसे दरिंदों को जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। और भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत से, जितनी हमारी क्षमता है, लड़ाई लड़ेगी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री सुकांत मजूमदार जी जब इस मुद्दे को उठाते हैं तो उनको भी डिटेन कर लिया जाता है। ऐसा क्यों है ममता बनर्जी? जो हमारे और वहां नेतागण हैं, जब वो मिलने जाते हैं पीड़ित परिवारों से तो उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, न्यायालय बेल देता है। तो ये बात कहना गलत नहीं होगा कि अगर रत्ती भर शर्म ममता बनर्जी में बची है, उन्हें कोई हक नहीं है कि मुख्यमंत्री पद पे वो बनी रहे, तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। और ये लड़ाई जनता और ममता बनर्जी, जो कि अब रक्षक से भक्षक बन गई है, उनके बीच में है। और अगर ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देंगी तो जनता को कम मत आंकिएगा,